आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अगर हमारे नौजवानों के लिए अगर आपके दिल में कोरोना नहीं है, जॉब देने के लिए एक वो बड़ा दिल नहीं है आपका, तो आप किस बेस के मुख्यमंत्री माने जाते हो? ये सिर्फ अपने फायदे के लिए बने हुए हैं और इस अपना फायदा बस अपना मतलब अपने पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी कर्मचारी को अगर कुछ भी होता है यहाँ पे, तो ना सरकार रहेगी, ना सरकार के मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले तमाम कोरोना वॉरियर्स की लड़ाई अभी जारी है। एकता विहार में इस वक्त मैं हूं और यहां आप देखिए जो ये आंदोलनकारी हैं अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तकरीबन 1 महीना इन्हें यहाँ पर हो गया है और इनकी लड़ाई पिछले 4 महीनों से जारी है। यहाँ पिछले दिनों कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की थी, उनकी तबीयत भी ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अब 2 महिलाएं आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो जो इस समय अनशन पर बैठी हुई हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी। उस वक्त जब सभी लोग अपने घरों में कैद थे, सरकार को ज़रूरत थी क्योंकि मेडिकल अस्पताल तो खोलने ही थे, उनको लेकर असमंजस की स्थिति में थी कि कौन लोग होंगे जो आके काम करेंगे। ये चेहरे वो थे जिन्होंने उस वक्त एक क्रूशल टाइम पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सरकार की तरफ से न तो कोई अभी यहाँ झांकने आया, न इनकी कोई बातचीत हुई है। 1 महीना हो चुका है, कैसे घर चलेगा, भविष्य क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम मंजू विष्ट है। मैं मतलब कि सन 2020 में लगी थी। उसके कहाँ से मंजू जी आप? हम हैं चमोली से, लेकिन दोनों हॉस्पिटल में लगे थे। उसके बावजूद 2020 से हम लोग यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन बीच में हटाए गए थे। अभी तो इस बार तो सर ने 6 महीने की कार्य बहाली दी थी। उसके बाद दोबारा जब अभी मार्च से हम लोग बाहर हैं, 4 महीने हमको वैसे हो चुके थे, लेकिन 1 महीना हमको करीबन एकता विहार में हो चुका है। अभी तक कोई शासन प्रशासन हमारे सुध लेने नहीं आया है। तो आप क्या अभी भूख हड़ताल पर हैं? भूख हड़ताल पे कल से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पर अभी तक भी कोई भी नहीं आया। 24 घंटे हो गए आप? हाँ। तो कोई बातचीत हुई है आपकी? कोई बातचीत नहीं हुई। क्यों आप लोगों ने ये फैसला लिया? क्योंकि आंदोलन जब चलते हैं तो लोग तो सामान्य तौर पर बैठते ही हैं। भूख हड़ताल में आपको लगता है कि सरकार सुन लेगी? इतना टाइम हो गया तो सरकार सुध नहीं ले रही। हमने कहा जब हम आमरण अनशन पर बैठेंगे तब तो कोई सुध लेने आएगा। अभी तक फिर भी कोई जानकारी नहीं है कि मतलब कि कोई आएगा। अभी तक तो सिर्फ आप लोग हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम अनूभी बोरा, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और यहाँ पे लास्ट टाइम में हमारी मजबूरी हो चुकी है यहाँ पे बैठना, क्योंकि सरकार शायद भूल चुकी है उस टाइम पे किस तरीके से हम लोगों ने काम करा। हमारे फैमिली मेंबर ख़त्म हुए कोरोना काल में, हम उनको देखने नहीं जा पा। 48 घंटे की हमने ड्यूटी करी है कोरोना काल में। क्या काम करती थी आप? मैं स्टाफ नर्स हूँ। हाँ, और जो है कि 48 मतलब ये रहता था कि हम लोगों को उस टाइम पे कोविड में तो किसी ने हमें कमरे तक नहीं दिए थे रहने के लिए कि नहीं कोरोना काल है, नहीं तुम्हें कोविड में कमरे भी नहीं मिलेंगे। हम लोग हॉस्पिटल में रह के वहीं रहते थे, वहीं खाते पीते थे, वहीं ड्यूटी जाते थे। तो हमने ऐसा समय बिता रखा, फैमिली में डेथ भी हुई है, हमने ऐसा समय बिता रखा है। पर आज सरकार बिल्कुल भी सुध लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तो सरकार को उनका एक परसों तक बयान आया था कि कोरोना काल में मैंने 4000 लोगों को नौकरी दे चुका, पर उन्हें यही नहीं पता कि पहले कि कितने पद थे, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग। 2200 लोग थे खाली जिनको ज्वाइनिंग दी, जिन्होंने टाइम पे कोरोना काल में उत्तराखंड में काम किया था। उन्हें वही डाटा नहीं पता है। उन्होंने मतलब बड़ा चढ़ा के वो बोल दिया जा रहा है। और आज हमें पता नहीं, हम लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने पता नहीं किन लोगों को लगाया, या फिर उनके वो जानने वाले रहे होंगे, या उनके जान पहचान, या फिर उनके कोई खास ही संबंधी लोग रहे होंगे जिनको उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। और हम अपने पास पूरा विवरण लेके चल रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिक्त पद के सापेक्ष जगह खाली है, रिक्त पद के सापेक्ष। एटलीस्ट जब तक वहाँ परमानेंट वाला स्टाफ नहीं आ जाता, हमें ज्वाइनिंग तब तक तो दे सकते हैं। जो हमारी अभी सेकंड टाइम में ज्वाइनिंग हुई थी, उन्होंने कहा था 6 महीने तक तुम्हारी नौकरी, उसके बाद तुम्हारा सीधे सेवा विस्तार है। मार्च में हमें निकाल दिया गया था। अप्रैल मई जून मैंने 3 महीने फ्री की नौकरी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में करी है। जब हताश हो गए थे, जब तनख्वाह नहीं आ रही थी, फ्री भी में इंसान कब तक काम करेगा, तब लास्ट यहाँ आके हम लोग यहाँ बैठे। कौन कौन परिवार में आपका है? परिवार कहाँ रहता है? परिवार रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। और हस्बैंड है, सास है, ससुर हैं। तो परिवार वालों को पता है कि आप यहाँ भूख हड़ताल में बैठी हैं? सबको पता है। क्या बोला उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी हक की लड़ाई है ये,
भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना हम लोग, ना एहसान मांग रहे हैं। हमारी हक की लड़ाई है कि जब हमने, ऊपर से बात यह है कि जब हमने कोरोना काल में काम करा है तो हमारे साथ के आधे लोगों को कैसे लगा दिया गया है, उन्हें ना हटाया गया है। और काम तो सबने बराबर करा होगा। कोरोना ये तो नहीं था कि बैठे थे, हमें तो उस टाइम पे 2-2, 3-3 बार का कोविड खुद हमें हुआ था, पर वो थी कि किस्मत अच्छी थी कि हम बचे हैं, है कि नहीं। तो जब ये है कि तुम लड़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, फैमिली वाले खुद। ये है कि अगर इसमें भी कोई वो नहीं होता, अगर हमारी आने वाली कोई कूच भी होती, तो इस बार तो हमने सोच रखा कि हमारे परिवार वाले हमारे कूच में हमारे साथ चलेंगे, वो हमारे साथ आगे खड़े होंगे, क्योंकि अपनी हक की लड़ाई। और ये तो देखा उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में तो आंदोलन तो पहले से चले आ रहे हैं। बिना आंदोलन के यहाँ कभी कुछ मिला है किसी को? राज्य भी आंदोलन से मिला, बड़ी आहुति दी है उत्तराखंड के लोगों ने। आप लोग जरा थोड़ा सा मेरे साथ इधर आ जाइए, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। कुछ लोग और हैं, ये युवा साथी हैं हमारे जो पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी। क्या करेंगे अब आप लोग? अब 2 महिलाएं भूखी बैठी हुई हैं, 24 घंटे हो चुका है, कोई बातचीत हुई है? इनके साथ पहले तो हम सरकार से चाहते हैं कि शासन प्रशासन आके यहाँ पे हमारी जानकारी ले और हमारे समायोजन के बारे में हमारे जो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसे पूरा करे। नहीं तो अगर इन महिलाओं को कुछ होता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो हम खुद भी नहीं बता सकते, और शासन प्रशासन को और किसको क्या हानि होगी उसका हमें कोई वो नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या आक्रोश वाला है, क्या कर सकते हैं हम इससे अभी वंचित हैं कि हमें अभी इनको बैठाया है। शांतिपूर्वक इस तरह से मान जाती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो हम आक्रोश वाला धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें हमारे सभी कर्मचारियों के घर वाले सब आएंगे। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें हमारी कोई वो नहीं रहेगा, फिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। फिर उसमें बीच में मंत्री से मुलाकात शायद आप लोगों की हुई थी, कोई प्रतिनिधि भी यहाँ आने वाला था, वो कोई आया यहाँ पर? अभी तक नहीं आया जी। उन्होंने हमारी मध्यस्थता की सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, लेकिन मध्यस्थ होने का उन्होंने कोई भी दायित्व नहीं निभाया। कौन थे वो? जी सीएम के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, पीआरओ दलबीर सिंह दानू जी, उन्होंने पूरी ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं तुम्हारे लिए मध्यस्थता का पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन इस जिम्मेदारी में वो कहीं भी खरे नहीं उतर पाए हैं। कोई बातचीत नहीं की उन्होंने? क्या नहीं कि हमेशा हमें उलाहना और हमें बस यही संवेदनाएं देते रहे, हाँ तुम्हारे साथ हूँ, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी भावनाओं को जानते हैं, तुम्हारे लिए करुणा जगा रहे हैं अपने भीतर, मात्र यही संवेदनाएं थी। उसके अतिरिक्त कोई भी उसका कोई फल स्वरूप उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। आप कहाँ से हैं? मैं पौड़ी से हूँ। अच्छा, क्या नाम आप? मिथिलेश बलूनी। अच्छा, क्या करेंगे अब आप लोग? क्योंकि देखिए पहले तो सड़कों पर आप जा रहे थे, आने वाले समय में इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, आपको लगता है कि सरकार सुनेगी बातचीत? आप लोग जो ये कर रहे हैं आंदोलन, जरूर सुनेगी सरकार। हम जाएंगे तब जब सरकार क्यों नहीं सुननी पड़ेगी सरकार को। हम इसीलिए आए हैं, हमने बोल दिया है। अभी हमारे जो साथी बैठे हैं, हमें मृत्यु से भी डर नहीं है। हम कोरोना में गए, इसीलिए हम कोरोना में गए थे, ड्यूटी है, बच के आ जाएंगे। अब अगर बचे नहीं, वहाँ से बच के आ गए तो यहाँ मरेंगे। अब हम ये समझिए कोरोना में हमारी मृत्यु हो गई है। हम सरकार हमारी जरूर सुनेगी। अब गढ़वाले में बोलते ना कि सदन ही रहूँ जौं तो तेरी जमदरी, तो हमेशा कोई गद्दी पे नहीं रहता है, और गद्दी पे हमने इनको बिठाया है, और ये गद्दी में बैठ के अपना राज धर्म नहीं निभा रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अदर मंत्री जो भी हो, अपना राज धर्म नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगा हुआ कि अब ये हमारी जागीर हो गई है, ये हमारी अब मतलब प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये, प्रॉपर्टी ये जानिए एक दिन इसको भी। और इनके कान भी बंद हो गए, आँख भी बंद हो गए, इनकी सोच की जो मेंटलिटी है वो भी खत्म है। ये देख ही नहीं रहे नीचे ज़मीन में कीड़े रेंग रहे हैं क्या, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बने हुए हैं, और ये अपना फ़ायदा बस अपना मतलब अपने पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मगर ये ना भूलें कि हम यहाँ से उठ जाएंगे, हम नहीं उठेंगे यहाँ से, चाहे हमें मृत्यु सैया पर लेटना पड़े, मगर हम छोड़ेंगे नहीं, नौकरी हम पाके रहेंगे। नौकरी पाके रहेंगे। आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं संतोष राणा चमोली जिले से हूँ सर। सर मैं आपके माध्यम से सर, आपने हमारी बात बार बार सरकार तक पहुँचाई है सर। सर हमारा एक ही कहना है, हमारी एक छोटी सी तो मांग है सर समायोजन की। अगर आप उत्तराखंड में रह के उत्तराखंड के नौजवानों को अगर नौकरी नहीं दे सकते हो तो आपसे क्या आस लगा सकते हैं हम? आज हमारी माता बहनें यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए भी बस हो चुके हैं। किस लिए? क्यों आपने हमें एक हमारा मुख्यमंत्री हमसे मिलने के लिए ना बोल रहा है, तो किस बेस पे बोला? एक दिन हमें बुलाया जाता है कि आपको मुख्यमंत्री के लिए मिलाया जाता है, मिलाने के लिए हमें वहाँ बुलाया गया, वहाँ से हमें पुलिसों के द्वारा खदेड़ा जाता है। क्योंकि हम लोग अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए गए थे। अगर जब हमारे 14 लोगों में से 2 लोगों भी अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलाया जाता तो कहाँ का मुख्यमंत्री, किस बेस का मुख्यमंत्री? अगर हमारे नौजवानों के लिए अगर आपके दिल में कोरोना नहीं है, जॉब देने के लिए एक वो बड़ा दिल नहीं है आपका, तो आप किस बेस के मुख्यमंत्री माने जाते हो? क्यों आपने आपको बड़े बड़े होर्डिंगों में 11,000 की नौकरी के लिए हम मोहताज हो गए? आज हमारी महिलाएं आमरण अनशन के लिए बैठ चुकी है। अब क्या चाहते हो? अब
और आज 2 बैठे हैं ना तो कल 4 बैठेंगे, परसों 6 बैठेंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे घर वालों को लेके यहाँ पाएंगे और दिखा देंगे सरकार को कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमारा एक जल्द से जल्द अगर वो विज्ञापन दे चुके हैं हम लोग कि अगर 14 दिनों के अंदर अंदर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम दिल्ली जंतर मंतर पे भूख हड़ताल के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अगर किसी भी कर्मचारी को अगर कुछ भी होता है यहाँ पे तो ना सरकार रहेगी, ना सरकार के मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मेरे सीधे तौर पर चेतावनी है सरकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ मांगें पूरी नहीं होंगी, जंतर मंतर जाएंगे। डर नहीं है जीवन का, क्योंकि कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम पर रखकर, हथेली पर लेकर इन लोगों ने काम किया, तो भूख हड़ताल इनके लिए कोई छोटी बड़ी या बात नहीं हो सकती। अब देखना ये है कि सरकार क्या करती है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकारी सिस्टम हो, एक बीच में आपको मीडिएटर तो चाहिए। आकर बात तो करनी ही पड़ेगी, या इन्हें बुलाना पड़ेगा या कोई किसी को भेजकर इनकी बात सुननी पड़ेगी, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर इस तरह से माताएं बहनें भूख हड़ताल पर बैठी रहेंगी और वहाँ कोई झांकने सरकार का नुमाइंदा भी नहीं आएगा, तो फिर इस राज्य में आप जो कल्पना करते हैं कि एक बेहतरीन सरकार है, वो कल्पना फिर व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास उस पर नहीं किया जा सकता। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।